हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वह है शुभांशु शुक्ला। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? हिमांशु जाखड़ ने। नाट्यशास्त्र के लेखक के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? तो ऋषि भरत मुनि को। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? 18 अप्रैल 2025 को शामिल किया गया। महादेव कौली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? सऊदी अरब में आयोजित की गई। भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो इस पहल का नाम है ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में। 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसका नाम है डिजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो है अल धफरा एयरबेस यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? जो खिताब जीता गया है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा के द्वारा यह खिताब जीता गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये जो आप देख रहे हैं यह है जेडी वेंस। कौन है? यह है जेडी वेंस, जो कि 21 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन सही रहेगा। ये जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, ये अपनी पत्नी को भी साथ में लाए हैं। सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? यह इसलिए मनाया जाता है कि सिविल सेवकों के समर्पण और उनके सेवा का सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय शहर ने 14 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो घोषित किया है न्यूयॉर्क के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूयॉर्क के द्वारा हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो न्यूयॉर्क में भी यह दिवस मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कहा आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए एक विशेष कोबरा बटालियन गठित करने की घोषणा की है। तो यह गठित की जाएगी जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में कोबरा बटालियन गठित की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैगिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें है हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सबसे शीर्ष पर रहा है भौगोलिक संकेत के मामले में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने किस शहर में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये जो आयोजन किया गया है नोएडा शहर में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र में प्रथम भाषा मानी गई है मराठी। कौन सी? मराठी। द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है अंग्रेजी को और तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी को चुना गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पी सिक्कामी। किसको? पी सिक्कामी। यह पी सिक्कामी, इनको हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से इनके महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं सामाजिक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ये कौन है? यह एक सेना निवृत्त आईएएस अधिकारी है, साथ ही में सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध लेखिका भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही रहेगा।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो जो ऐलान किया गया है, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि बच्चों को, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको पूरी स्कॉलरशिप यानी कि जो भी उनकी फीस रहेगी, उनको पूरा रिटर्न किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। आज का क्वेश्चन रहा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन रहे सागर, ग्वालियर, भोपाल या फिर रीवा। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।